करेंगे चैप्टर नंबर 4 एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन। दो पार्ट में करेंगे हम इन्हें। आज हम पहले पार्ट में आधे क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है, इन अ सर्कल a chord is 5 centimeter away from the center and if the radius of the circle is 13 centimeter find the length of the chord। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे, फिर एक कोड बना लेंगे। ये सेंटर हो गया ओ, इसको ओ ले लेंगे। इसके कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को हम मिला देंगे ए, और ये हो गया बी। फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे हम यहाँ से, ठीक है ना। तो और इसको हम क्या देंगे एम। तो ये जैसा कहते हैं कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, तो ये 13 सेंटीमीटर की हो गई, ये भी 13 सेंटीमीटर की हो गई। और द कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर अवे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी बी द chord of the chord of the circle with center O। ये सर्कल जो है वो सेंटर क्या है उसका O है, और उसकी कॉर्ड जो है हमने मान ली। और हमने क्या लेट किया, लेट ए एम इज परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू ए बी। अब हमें गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, अब हम गिवन लिख लेते हैं। हर क्वेश्चन में लिखना होता है कि ओ एम क्या हो जाएगा, ओ एम दे रखा है हमें 5 सेंटीमीटर, और ओ ए दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम, सिंस perpendicular from the center to a chord bisects the chord। ये तो एक थ्योरम है, मैंने बताई थी चैप्टर में, आपको याद होगी। bisects the chord, तो am is equal to bm, या नहीं। अब हम ले लेते हैं, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, तो इन राइट ट्राइंगल ओ एन ए, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एम का। ठीक है, ओ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। हम लिख लेते हैं यहाँ पे 169 माइनस 25 इक्वल टू एम का स्क्वायर। ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 144, ए एम इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 144 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 12। Therefore AB is equal to twice of AM is equal to 2 into 12 centimeter is equal to 24 centimeter। अब एक लाइन लास्ट में लिखेंगे हम, hence the length of the chord is 24 centimeter। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ अब बोला एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर,
व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। उन्होंने कहा एक आर्क है, रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं। एक आर्क है जो कि सेंटर पे 70 डिग्री का एंगल बनाता है। अब मान लो यही आर्क अदर पार्ट में कितने का बनाएगी। मान लिया ये ए बी है, ये सी है, ये सेंटर ओ है, तो ये कितने का हो जाएगा 35 डिग्री का। हमें पता है, तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सीधा थ्योरम 9। थ्योरम 9 लिख के लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। हमें ये याद रहनी चाहिए, ये याद कर लेंगे, आप रट लेनी है ये। तो हमें गिवन है, गिवन क्या है, एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू 70 डिग्री। therefore एंगल एट द सर्कल इज इक्वल टू 70/2 इज इक्वल टू 35 डिग्री। लिखेंगे हेंस द required एंगल इज 35 डिग्री। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 36 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा डायमीटर ऑफ अ सर्कल जो है वो 36 सेंटीमीटर है। अब डायमीटर जो है वो 26 सेंटीमीटर है। कॉर्ड ऑफ द लेंथ 20 इज ड्रॉन ऑन द सर्कल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सर्कल। जब ये फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उस ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। पहले बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, ठीक है। वो हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब हमें गिवन क्या क्या है ये लिख लेते हैं। गिवन डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। दिस implies that radius of circle is equal to 13 सेंटीमीटर। अब let AB be the chord of the circle, its center O, ठीक है। ओके, और let AM be the perpendicular। हमने ड्रॉ कर लिया OM, सॉरी OM है। OM be the perpendicular from center O to chord AB, ठीक है। तो अब हमें पता है, अब देखिए ये रेडियस जो है इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। तो ये भी 13 सेंटीमीटर हो गया,
और ये भी 13 सेंटीमीटर हो गया। और chord of length, let A be the chord of the length of the circle equal to 24 सेंटीमीटर। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर करा था वही लाइन हम दोबारा लिखेंगे। Since perpendicular from the center to a chord bisects the chord, so AM is equal to BM is equal to AB by 2 is equal to 24 by 2 is equal to 12 सेंटीमीटर। तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो गई और ये भी 12 सेंटीमीटर हो गई। और लेट ये भी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो और ये हमने एक्स मान लिया। तो हम यहाँ पे लेंगे इन राइट ट्राइंगल ओ एम ए ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ 13 का स्क्वायर और ओ एम का स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर। ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओ एम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम फिर लिखेंगे hence hence the distance from the center to the chord is 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। A circle has radius 15 centimeter. A chord is drawn. The distance from the center to the circle of the chord is 9 centimeter. What is the length of the chord? Same question. मैं फटाफट रफ में समझा देता हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन की जगह तरह ही है ये सेम। मैं फिगर बना देता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस, मगर मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं इसमें। सेम आप वहां से आप कैरी कर लेंगे। 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर ये दे रखा है, रेडियस 15 सेंटीमीटर दे रखा है, कॉर्ड डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सर्कल ये दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ये हम एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो या तो हम लिखेंगे अब यहाँ पे इन राइट ट्राइंगल, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, राइट ट्राइंगल ओ एम ए ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। तो अब हमें निकालना है ए एम का स्क्वायर। ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 81 is equal to 144। AM is equal to 12 centimeter। Therefore, AB is equal to twice of AM is equal to 2 into 12 centimeter is equal to 24 centimeter। तो एंड में लिखेंगे आप hence the length of the chord is 24 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। आगे करते हैं।
Prove that the perpendicular bisector of a chord passes through the center of the circle. तो अब यहाँ पे इसकी फिगर हम यहाँ बना लेते हैं. सेंटर ओ ले लेते हैं, एक कॉर्ड ले लेते हैं ए बी. ठीक है, सेंटर से एक लाइन क्रॉस होती हुई दिखा देते हैं हम. ठीक है, इसको टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करती है एम पे ओ. ठीक है, इतना समझ में आ गया. तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं. लेट ए बी बी द chord of a circle with center O. Let M be the midpoint of chord AB. ठीक है, तो टू प्रूव में क्या करना है. टू प्रूव में क्या करना है हमें प्रूव करना है ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी और पासिस थ्रू सेंटर ओ. ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं. अब हम क्या कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी. ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. क्यों, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. और ए एम इज इक्वल टू बी एम, क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ठीक है, और ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन है, क्योंकि इससे क्या हो गया, तो देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ एम बी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल. इससे क्या पता चलता है, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी बाय सी बी सी टी, corresponding part of congruent triangles. ठीक है, AMB is a line, therefore angle OMA plus angle OMB is equal to 180 degree. लीनियर पेयर हो जाएंगे. तो ये सेकंड हो गया मान लो. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिल गया, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. So the line यहाँ पे लिख लेता हूँ, हाँ चल नहीं रहा. So the line to O and M is the perpendicular
बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है ना? हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, जब प्रूफ को मिला। तो ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ए बी एंड सी इज द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी। ये मैंने लास्ट क्लास में कराया था कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, हमने प्रूफ करके दिखाया था। वैसे हो जाएगा, मगर यहाँ पे भी करा देते हैं। चलो, फिगर को थोड़ा सा करना अवॉइड। ये हो गया ए बी सी। ठीक है, तो हमने लिखा ए बी इज अ डायमीटर। ठीक है, हमें गिवन है ए बी इज अ डायमीटर एंड सी इज द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। हमें टू प्रूफ क्या करना है, नहीं मेजर क्या करना है। हमें मेजर करना है द एंगल subtended by a diameter at any point। ये थ्योरम है आपकी, जो मैंने अभी कोरोलरी कराई थी ना, याद होगा कल कोरोलरी कराई थी लास्ट क्लास में। तो एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज 90 डिग्री, therefore angle ACB is equal to 90 degree। Hence measure, यहाँ पे लिख भी सकते हैं एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन, क्योंकि डायमीटर हो गया तो वो सेमी सर्कल हो गया, तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। मेजर ऑफ एंगल ACB इज 90 डिग्री। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ठीक है ना? अब यहाँ पे आप लिखेंगे, रीजन लिख लेते हैं आप। रीजन तो देना पड़ेगा ना हमें। सिंस ए बी is the diameter from a straight line passing through the point, passing through the सेंटर करेंगे, पॉइंट नहीं करेंगे, सेंटर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पासिंग थ्रू द सेंटर ओ। ठीक है, तो द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर
एट द सेंटर इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल विच इज 180 डिग्री। ठीक है, तो अब थ्योरम 9 लगा देते हैं हम। थ्योरम 9 क्या कहती है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज double the angle subtended by it at any point on the other part of the सर्कल। जब ये 180 का है और अदर पार्ट में हाफ होता है, तो देयर फोर, यहाँ पे लिखेंगे हम देयर फोर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 180 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। आप ऐसे कर सकते हो, अब यहाँ पे लिख सकते हो जो वहां ऊपर लिखा था, hence the measure of angle ACB is 90 डिग्री। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 7। अब उन्होंने कहा ACB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एसीबी जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसे भी बना सकते हो, ए बी सी डी। एंगल ए जो है वो 75 डिग्री का है, और एंगल बी जो है वो 110 डिग्री का है, हमें दे रखा है। एंगल सी हमें निकालना है और एंगल डी हमें निकालना है। ठीक है, अब आपको पता ही है, सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ सम ऑफ द पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, sum of pair of opposite angle is 180 डिग्री। तो therefore 180 डिग्री कह दो या सप्लीमेंट्री कह लो, आप एक ही बात होती है। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें एंगल ए गिवन है 75 डिग्री, तो यहाँ पे हम गिवन लिख लेंगे पहले। गिवन क्या क्या है हमें? एंगल ए इज इक्वल टू 75 डिग्री और एंगल बी इज इक्वल टू 110 डिग्री। टू मेजर क्या करना है हमें? एंगल सी निकालना है और एंगल डी निकालना है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम।
ये एक पोर्शन हो जाएगा। एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 105 डिग्री। और सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी हमें दे रखा है 110 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल टू 70 डिग्री। हेंस हम क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल सी इज 105 is 105 degree and of angle D is 70 डिग्री। ऐसा लिख देंगे आप। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। सेम फिगर बना लेंगे हम, बस रेफरेंसिंग चेंज कर देंगे। पी क्यू आर एस। उन्होंने बोला है इफ एंगल पी इज 2x प्लस 10 डिग्री और एंगल आर इज 3x माइनस 20 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब हमें गिवन क्या क्या है हम लिख लेते हैं। गिवन है एंगल P इज इक्वल टू, एक तो पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये गिवन। और एंगल P इज इक्वल टू 2x प्लस 10 डिग्री और एंगल R इज इक्वल टू 3x माइनस 20 डिग्री। तो मेजर मेजर क्या करना है हमें, वैल्यू ऑफ x निकालनी है हमें। तो इन साइक्लिक, फिर वही लिखेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस 10 डिग्री प्लस 3x माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x 5x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x इज इक्वल टू 190 डिग्री, 10 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 190 अपॉन में 5 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 38 डिग्री। एंगल P की भी वैल्यू निकालनी थी और एंगल R की भी वैल्यू निकालनी थी। एंगल P इज इक्वल टू 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू में 38 प्लस 10 इज इक्वल टू 88 86 डिग्री सर।
इक्वल टू 76 डिग्री प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 86 डिग्री, और एंगल आर इज इक्वल टू 3x - 20 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 38 -20 इज इक्वल टू 114 -20 डिग्री इज इक्वल टू 94 डिग्री. Hence, मेजर ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू 86 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल टू 94 डिग्री. ये हो गया हमारा. अब आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, फाइंड द रेडियस. अब इसमें रेडियस निकालने, जैसा पहला क्वेश्चन था सिमिलर क्वेश्चन है ये. इसमें भी मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा. ओ ए बी एम, ठीक है. तो यहाँ पे दे रखा है लेट ए बी बी द chord of the circle with center O is equal to 16 centimeter, or let OM be the perpendicular on the chord AB from through center O, through center O. So let radius of circle be x सेंटीमीटर. ठीक है. तो since perpendicular to the chord the center bisects the chord, so AM is equal to BM is equal to AB by 2 is equal to 16 by 2 is equal to 8 सेंटीमीटर. तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया, और डिस्टेंस हमें दे रखा है OM is equal to 6 सेंटीमीटर. So in right triangle OMA, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर इज OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OM कितना 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 इक्वल टू 100. OA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. यहाँ पे लिखेंगे hence the radius of the circle is 10 सेंटीमीटर. अगला क्वेश्चन. The cyclic quadrilateral ABCD has sides 5, 5, 12, 12. Find its area. अब यहाँ पे लिखेंगे हम
since the cyclic quadrilateral has sides 5, 5, 12, 12 units, its perimeter is equal to 5 plus 5 plus 12 plus 12 is equal to 34 units. So semi perimeter S is equal to 34 by 2 is equal to 17 units. एक फॉर्मूला है फॉर अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल area is equal to area is given by area is given by कौन सा फॉर्मूला है ब्रह्मा गुप्तास फॉर्मूला वो कहता है एरिया इज इक्वल टू अंडर द रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और एस माइनस डी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे एस की जगह हम वैल्यू लगा देते हैं 17 माइनस 5 17 माइनस 5 17 माइनस 12 17 माइनस 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर द रूट 12 इंटू में 12 इंटू में 5 इंटू में 5। अब आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि स्क्वायर रूट निकालते हैं तो अंदर पेयर होता है तो बाहर आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा 12 इंटू में 5 इक्वल टू 60 यूनिट स्क्वायर। So hence the area of the cyclic quadrilateral is 60 square units। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। Consider a cyclic quadrilateral without drawing its circumference. How can we find out the center of the circumcircle lies inside the quadrilateral or outside? Which is the best way to finding out? So, in a cyclic quadrilateral, in a cyclic quadrilateral, position of the circumcenter इसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स on its angles. If all the interior angles are less than, if पहला क्या कहता है, if all the interior angles are acute, जैसे मैंने ट्राइंगल का बताया था आपको क्लास में वैसे ही है, लेस एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री, द circumcenter lies
inside the quadrilateral, or if any of the interior angle is obtuse, means greater than 90 degree, then the circumcenter lies outside. अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर कोई एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो क्या करेंगे? सारे एक्यूट है, एक 90 डिग्री है. इफ वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री एग्जैक्टली, पूरा का पूरा, द circumcenter lies on the quadrilateral on its side. Thus, the easiest way to determine position is by simply examining या measuring the interior angles of the cyclic quadrilateral. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करते हैं. 12. When two chords of a circle intersect, each of them is divided into two line segments. When two of the chords फिगर का ये खेल है इस क्वेश्चन में, इसलिए बस लास्ट क्वेश्चन ये रखा है मैंने. ये मान लिया सेंटर है इसी के रहता. इस कॉर्ड ए बी, ये मान लिया हमने सी डी, इंटरसेक्ट एच पी, और ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ए बी पे एम और सी डी पे एन. ठीक है. So that if the intersecting chords are equal length, then the line segment of one chord are equal to the corresponding line segment of the other chord. तो हम लिखते हैं let chord AB let chord AB and CD intersects at P inside
द सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल का कौन सा सेंटर है? ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ड्रॉ ओ एम perpendicular to AB and ON perpendicular to CD। अब since AB is equal to CD, ये हमें गिवन है, तो ON, this implies that OM is equal to ON, क्योंकि ये थ्योरम से इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ओके। तो प्रूफ, हमें प्रूफ करना है PB is equal to PD and QP is equal to CP। ठीक है, अब हम करते हैं इन ट्राइंगल ओ पी एम, एंड ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं OPM और OPN, एंड ट्राइंगल OPN। OP इज इक्वल टू OP, कॉमन हो गया। OM इज इक्वल टू ON, प्रूफ अबव हो गया। ये फ्रॉम फर्स्ट कर दो, प्रूफ अबव भी कर सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट भी कर सकते हो, इसको आप फर्स्ट कर दो। ठीक है, और एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल OM ONP इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन हो गया, हमने तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे। देयरफॉर ट्राइंगल OMP is congruent triangle ONP by RHS congruency rule। ठीक है, so this implies that PM is equal to PN by CP congruent corresponding part of congruent triangle। ये हो गया हमारा सेकंड। अब since OM is perpendicular to AB and ON is perpendicular to CD, hence AM is equal to BM and CN is equal to DN। परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द chord bisects the chord। ठीक है, तो
एडिंग सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिंग सेकंड एंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा? नहीं, सेकंड एंड थर्ड नहीं करेंगे अभी। अभी करते हैं हम, ये हो गया। और ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है, ठीक है ना? ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, ये तो हमें गिवन ही था, तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो मैं ए बी की जगह मैं लिख सकता हूँ, दिस implies that half of AB is equal to half of CD। तो दिस implies that, इससे क्या मिलता है? इससे पता चलता है हाफ ऑफ AB की जगह लिख सकता हूं मैं BM, और हाफ ऑफ CD की जगह लिख सकता हूं DN। तो थर्ड हो। अब हम करेंगे एडिंग सेकंड एंड थर्ड, एडिंग सेकंड एंड थर्ड, क्या मिलेगा हमें? PM प्लस MB इज इक्वल टू PN प्लस ND। इससे क्या पता चलता है हमें? इससे पता चलता है ये PB, this implies that PB is equal to PD। ये हो गया आपका 4। और अब हम लिख सकते हैं ए बी माइनस पी बी इज इक्वल टू पी डी। इसको आप दे दो 4, तो सब्सट्रैक्ट, इसको दे दो 5, 5 दे दो, उसे दे दो 5, सब्सट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5, ऐसे कर सकते हैं। और सी डी माइनस, ये इसको कह दो आप 5, सब्सट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5, तो सी डी माइनस पी डी हो जाएगा। तो ये हो गया ए पी इज इक्वल टू सी पी। ये भी प्रूफ हो गया आपका, और ये भी प्रूफ हो गया। Hence, प्रूफ। आज के लिए इतना ही, बाकी का सेकंड पार्ट अगले पार्ट में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर मेरे को पसंद आया, मेरा चैनल पसंद आया, तो मेरा काम पसंद आया तो। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, मैं स्पेशली उस पार्ट के लिए अलग से वीडियो आपको बना के अपलोड करूँगा। थैंक यू।